बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं अपने चैनल मुराद अली रहमानी पे दोस्तों आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि बंद गोभी काश्त करने से क्या नुकसान होता है और नुकसान की क्या रेशो हो सकती है, और मुनाफा अगर हो तो वो उसकी क्या सूरत हाल होती है। और ये सारी बातें आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा, और इस नुकसान से कौन से लोग बच सकते हैं और किस हद तक नुकसान हो सकता है, ये सारी डिटेल के साथ मैं इस वीडियो में आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। मेरे साथ रहना। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी चीज़ के तयन के लिए डिमांड और सप्लाई, ये दोनों चीज़ें जो फैक्टर होते हैं, ये उसकी कीमत का तयन करते हैं। इसी तरह ही खा कोई प्रोडक्ट हो या कोई फसल हो, अगर किसी चीज़ की पैदावार ज़्यादा हो जाए और उसकी डिमांड कम हो तो उसका रेट जो मार्केट में नीचे आ जाता है। इसी तरह अगर पैदावार कम है और डिमांड ज़्यादा है दोस्तों, तो इस तरीके से उसकी कीमत ऊपर चले जाती है। यही सारी चीज़ें, ये फैक्टर हैं जो मार्केट के यानी कि कीमत को तयन करते हैं, और कीमत ही का ताल्लुक़ जो आपके प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से ये सारी हम अलग-अलग बातें करके आपको बताएंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बंद गोभी की जो काश्त है, इसका बेहतरीन जो फेवरेट टाइम होता है ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हत्ता कि नवंबर में भी ये काश्त होती है। इसके बाद फिर जनवरी, फरवरी में जाके काश्त होती है। तो कुछ दोस्त अभी भी ये फ़ोन करके पूछ रहे हैं, आया कि बंद गोभी नवंबर में लगा ली जाए, क्या कोई मुनाफा हो सकता है, ये कैसी फसल होगी, ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। तो दोस्तों, पहले नंबर पे जो दोस्त जिनकी ज़मीन अपनी है, जो अपनी ज़मीन पे काश्त करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ डिटेल से बंद गोभी की काश्त के सिलसिले में बात करूंगा, प्रॉफिट के बारे में, नुकसान के बारे में और मार्केट रेट के बारे में। तो दोस्तों, जिनकी अपनी ज़मीन होती है उनके लिए बहुत ही माइनर चांस होते हैं कि उनको नुकसान हो, कोई ऐसी आफत या मुसीबत ना पड़ जाए जो कि आपकी फसल को तबाह व बर्बाद कर दे तो आपको नुकसान हो। लेकिन मालिक जो ज़मीन का है उसे फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन वो दोस्त जो ठेके पे लेके लगाते हैं, खेत काश्त करते हैं, उनके लिए ज़रा थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है। लेकिन वो कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो मार्केट के तयन को, मार्केट की सूरत हाल को देख के बंद गोभी काश्त करते हैं। सबसे पहले काश्तकार है जिसकी ज़मीन अपनी है या किसी ने ठेके पे ली है, उसको इस चीज़ का जहन में होना चाहिए कि जो मैं फ़सल काश्त कर रहा हूँ, इसको मैं कितनी जल्दी से जल्दी मार्केट में लेके आ सकता हूँ। जब ये वो डिसीज़न कर लेगा तो उस पे मेहनत करना शुरू कर देगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसको नुकसान नहीं होगा, खा वो काश्तकार अपनी ज़मीन काश्त कर रहा है या ठेके पे लेके। क्योंकि सबसे बेहतरीन हल नुकसान से बचने का यही है कि आप उसको, अपनी फसल को उस पर तवज्जो दें, फोकस करें, टाइम पे लगाएं, और उसका जो पानी है, खादें हैं, जो फर्टिलाइज़र या ज़मीन की जो तैयारी है अच्छे तरीके से करें, जड़ी बूटियों की तलफी वाली ज़मीन को सेलेक्ट करें, और जिससे आपकी फसल सेहतमंद हो और तकरीबन 90 डेज़ के अंदर अंदर बंद गोभी जो मार्केट में आ सके। तो अगर आप सितंबर काश्त करते हैं, सितंबर काश्त में आपको पता होगा ज़मींदारों को काश्त करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोगों की किस्मत होती है जिनकी ज़मीनें नहरों के करीब हैं या ठंडी ज़मीनें हैं, वो अल्लाह पे भरोसा करके यानी कि काश्त कर देते हैं। नंबर ऑफ़ प्लांट्स बाज़ औक़ात पूरे नहीं उगते, बल्कि सितंबर काश्त में नंबर ऑफ़ प्लांट्स किसी सूरत में पूरे नहीं उगते। बहुत गर्मी होती है, मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया था जिसमें बहुत ज़्यादा इटसेट उगी हुई थी, तो वो नंबर ऑफ़ प्लांट्स पूरे ना होने की वजह से नंबर ऑफ़ प्लांट कम रह जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो उसमें बंद गोभी के चोपों के ज़रिए जो खाली नागे रह जाते हैं लगा देते हैं, और कोशिश करते रहते हैं, थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन वो बंद गोभी को उगाने में, ग्रो करने में टाइमली, यानी कि सितंबर की काश्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वो मार्केट में आ जाती है। आपने 2 सालों का एक्सपीरियंस देखा होगा जो बंद गोभी का काम करते हैं या जो लगाते हैं या ट्रेडर हैं। पिछले साल
तो आपकी सोच से भी ज़्यादा मार्केट में रेट था बंद गोभी का। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 20 लाख तक फ़ी एकड़, यानी कि 16 लाख, 17 लाख, 7 लाख से शुरू होकर 6-7 लाख तक यानी एकड़ की वैल्यू गई है। इन चीज़ों को आपने जब भी फसल काश्त करनी है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि फ़सल को मार्केट में टाइम नहीं लगाना है, यानी लगा के मार्केट में लेके आना है ताकि आपकी जो पैदावार मुनासिब निकले, जो भी निकले, और मार्केट में वो आ सके और मार्केट से रेट हासिल कर सके। जब रेट हासिल करेगी तो दोस्तों आपको नुकसान होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट होगा। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। लेकिन जो ज़मींदार काश्त ठेके पे लेके करते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। आप जानते हैं 1 लाख से ऊपर एक ज़मीन का 1 एकड़ का ठेका है, और इसके बाद जब आप बंद गोभी की काश्त करते हैं तो उस पे तकरीबन 1 लाख रुपया और ख़र्चा आ जाता है। ये तकरीबन आपको 2 लाख में एक फ़ी एकड़ पड़ जाता है। जब 2 लाख एकड़ वैल्यू आप उसको एस्टिमेट करेंगे तो उसके बाद जो उसकी यानी कि आपको मुनाफा होगा तो फिर आपकी प्रॉफिट में जा सकते हैं। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है और अपनी बंद गोभी को काश्त करते वक्त टाइमली यानी टाइम पे उसको लाना है ताकि आपकी मार्केट में आए और बिक जाए। यही सिनेरियो आजकल भी जो मार्केट में इस वक्त रेट चल रहे हैं वो दोस्तों तकरीबन 2000 रुपये मन है। इस हिसाब से भी आप कैलकुलेट करें तो ये 2000 रुपये पर मंड यानी कि बंद गोभी की फसल बन जाती है। जिन लोगों की सितंबर में काश्त लगी हुई थी और उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, इस वक्त वो मार्केट में इसको बेच रहे हैं और रेट हासिल कर रहे हैं। अब सवाल होता है, कुछ लोग अभी भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि अमानत साहब क्या हम नवंबर के महीने में बंद गोभी को काश्त कर सकते हैं? क्या काश्त करेंगे तो कुछ मुनाफा हो जाएगा? ये दोस्तों कोई भी काम है उसके में रिस्क होता है और लॉस और प्रॉफिट अल्लाह के हाथ में है। बंदा कोशिश कर सकता है, तजिया कर सकता है, एक स्ट्रगल कर सकता है। तो नवंबर में भी अगर आप दोस्तों काश्त कर लेते हैं अपनी बंद गोभी तो इससे नुकसान तो नहीं होगा। जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है दोस्तों इस वक्त चल रहा, यानी कि किसी भी इलाके में, हमारा ये इलाका माना वाला, ये आप देख रहे हैं पीछे ये बंद गोभी के खेत लगे हुए हैं। ये दोस्तों ये अक्टूबर में ये लगी है, एंड ऑफ द अक्टूबर, और आज नवंबर ख़त्म होने वाला है। महीने की या 1.5 महीने की होगी और इतना की टाइम और लेगी और ये बंद गोभी दोस्तों तैयार हो जाएगी और मार्केट में आ जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आप काश्त भी कर लेते हैं नवंबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपकी बंद गोभी आएगी। और आगे वही मैंने आपके बताया है कि मार्केट के सिनेरियो पे है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त मार्केट में चल रही है, किसी इलाके में यानी इर्द गिर्द हमारा इलाका गोभी का गढ़ किसे कहते हैं ये गिना जाता है। तो अभी तक खेत इसी तरह लगे हुए हैं क्योंकि सितंबर में बहुत गर्मी थी जिसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप गोभी लग रही है इकट्ठी। किसी ने बंद गोभी नहीं लगाई। यहाँ ही ऐसी कोई फसल देखने में आई है कि बहुत ज़्यादा खेत हों जो तैयार हों, जो मार्केट में आएगी। उम्मीद है कि ये जो रेट जो बनेगा और मार्केट में बने इतना तो रेट रहेगा भी। इस हिसाब से भी 5-6 लाख का एकड़ बिक रहे हैं मसलन जिनकी गोभी तैयार है। अव्वल तो कोशिश लोग कर रहे हैं कि ख़ुद ही मार्केट में लेके जाएं। अब जो दोस्त किसान भाई जिनकी ज़मीनें अपनी हैं उन्हें तो कोई मसला नहीं है, वो तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा जब उसकी बंद गोभी तैयार होती है मेहनत करें, कोशिश करें, और जब तैयार हो एक एक दो दो तोड़े जो तैयार करके मार्केट में ले जा सकता है, थोड़ा थोड़ा रेट गेन कर सकता है। जो फूल तैयार हो उन्हें उखाड़ के ले जाए मार्केट में बिक सकते हैं। 2000 का तोड़ा, 1500 का, ये 1500 का भी तोड़ा बिकता रहे। आपको पता है अच्छी बंद गोभी 250-300 मन निकल जाती है। इससे 300, 400, 300 भी तोड़ा निकल जाए तो आप लगा लें 2000 को तोड़ा बिके तो 6 लाख रुपए का ये तोड़ा बन जाता है। फिर भी 2 लाख आप ख़र्चा निकाल लें, 4 लाख, 3 लाख प्रॉफिट आता है। बाकी सारी सूरत हाल मार्केट तो यन करती है और कोई कह नहीं सकता। हर एक काम में रिस्क है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपने बंद गोभी काश्त करनी है। और दूसरी चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा, इर्द गिर्द के सिनेरियो पे ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे अब यानी चुकंदर का 10,000 का भी तोड़ा शुरू में बिका है, बंद गोभी का 7-7, 8-8 हज़ार का भी तोड़ा बिका है। वो ठंडे इलाकों की बंद गोभी आती थी। उम्मीद है कि ये जो ठंडे इलाकों की बंद गोभी अब आनी बंद हो जाएगी, या बंद हो जाएगी तो इस बंद गोभी का भी रेट बन जाएगा।
اور میں امید کرتا ہوں میرے کسان بھائی جو میرا چینل دیکھتے ہیں، فون کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، اور ان کے لیے یہی میں اپڈیٹ اپنے علاقہ بائی کوئی بھی فصل تیار ہو اپنی انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ یہ بھی میرے پاس کھیت ہے، ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے، اس کی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور اپنا اور اپنی بند گوبھی کا دوستو خیال رکھیں۔ ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور دوستو بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں تو وہ آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔